हेलो नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर लिटिल चैट। आज का टॉपिक बहुत सीरियस है। नहीं, दारो मत, कोई एग्जाम नहीं ले रहा मैं, बट इट्स समथिंग वी ऑल थिंक अबाउट। रोज सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज ये करेंगे वो करेंगे, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों का काम। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, लंबी है बहुत। फिर जैसे ही शाम होती है लगता है अरे पूरा दिन निकल गया और हमने किया क्या? कुछ नहीं, बस भागते रहे एक जगह से दूसरी जगह, एक काम से दूसरे काम। ये कहानी घर घर की है ना? आप भी सोचते होंगे कापिल भाई, बिल्कुल सही कहा। वी ऑल फील दिस। हम सबको लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, इतना बिजी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। फोन पे कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, ऑफिस में मीटिंग्स, घर पे टीवी, सोशल मीडिया, सब कुछ एक साथ। इट्स लाइक अ बिग मेला, अ बिग फेयर इन आवर हेड्स। दिन के एंड में हम थक जाते हैं, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड। लेकिन जब पूछते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट काम किया, तो जवाब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वी फील बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव, वी फील टायर्ड बट नॉट सेटिस्फाइड। अजीब सी फीलिंग है ना? सो द बिग क्वेश्चन इज वेयर डज आवर टाइम गो? हमारा वक्त जाता कहां है? इट्स लाइक हैविंग अ पॉकेट विद अ होल। आप पैसा डालते जाते हो और वो निकलता जाता है। सेम विद टाइम, वी गेट 24 आवर्स एवरी डे। सबको मिलते हैं, अंबानी को भी, आपको भी, मुझे भी। फिर क्यों कुछ लोग इतना कुछ कर लेते हैं और हम बस कैलेंडर देखते रह जाते हैं? वी विश फॉर मोर टाइम। हम सोचते हैं काश दिन में 24 नहीं 48 घंटे होते। बट माई फ्रेंड, द प्रॉब्लम इज नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, द प्रॉब्लम इज हाउ वी यूज दोज आवर्स। इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द आंसर? क्या ह्यूमन टाइम मशीन बनानी पड़ेगी, बैक टू द फ्यूचर? नहीं। द सोल्यूशन इज सिंपलर, बहुत आसान है। हमारे दोस्त जेक कनैप और जॉन जिरात्स्की ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है मेक टाइम। इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने दिन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम बिजी होने के ड्रामा से निकालकर सच में इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस बुक की सिंपल आइडियाज को समझेंगे। रेडी हो जाओ, क्योंकि अब आप अपने टाइम के बॉस बनने वाले हो। चलें? तो सबसे पहले दुश्मन को पहचानो। हु इज द विलन? हमारे टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है द बिजी बैंडवैगन। ये क्या है? ये एक ऐसी ट्रेन है जिस पे सब चढ़ना चाहते हैं, द ट्रेन ऑफ बीइंग बिजी। आजकल बिजी होना एक स्टाइल बन गया है, एक फैशन स्टेटमेंट। कोई आपसे पूछे और भाई कैसे हो, आप क्या कहते हो? बस यार बहुत बिजी हूं, टाइम ही नहीं मिलता। हम ये बोलकर प्राउड फील करते हैं, ऐसे जैसे हमने कोई अवार्ड जीत लिया हो। बिजी मतलब इंपॉर्टेंट, बिजी मतलब सक्सेसफुल, ऐसा हम सोचते हैं। ये बिजी बैंडवैगन एक सोशल प्रेशर है, समाज का दबाव। आप देखते हो आपका कॉलीग देर रात तक काम कर रहा है, आपको लगता है ओ आई शुड ऑल्सो वर्क लेट। आपका पड़ोसी अपने बच्चों को 10 अलग अलग क्लासेस में भेज रहा है, आप सोचते हो मैं भी अपने बच्चे को भेजूं। हम बस दूसरों को कॉपी करते रहते हैं। वी बिलीव दैट इफ वी आर नॉट रनिंग अराउंड वी आर लेजी। अगर हम आराम से बैठे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। यह गलत सोच है, यह एक चक्कर है, अ साइकिल जिसमें हम फंस जाते हैं। इस चक्कर में होता क्या है, हमारा कैलेंडर फुल हो जाता है। सुबह से शाम तक बैक टू बैक मीटिंग्स, नॉन स्टॉप काम। हम अपने आप को प्रोडक्टिव कहते हैं, बट आर वी रियली? प्रोडक्टिव होने का मतलब यह नहीं कि आप 100 काम करो। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि आप एक इंपॉर्टेंट काम को अच्छे से करो। ये बिजी बैंडवैगन हमें छोटे छोटे बेकार के कामों में उलझाए रखता है। हम ईमेल्स का जवाब देते रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहते हैं, और जो असली काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो साइड में पड़ा रहता है। सोचो इसके बारे में। जब आप कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हो, आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। यू डोंट हैव टाइम फॉर न्यू आइडियाज। आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। आपके पास अपने शौक, अपनी हॉबीज के लिए टाइम नहीं होता। आप बस एक मशीन बन जाते हो, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। इससे लाइफ में खुशी नहीं मिलती,
सिर्फ थकान मिलती है। तो सबसे पहला काम है इस बिजी बैंडवैगन से नीचे उतरना। यह एक्सेप्ट करना कि बिजी होना अच्छा नहीं है। इट्स ओके टू हैव फ्री टाइम, इट्स ओके टू डू नथिंग समटाइम्स। यह हमारा पहला दुश्मन है, इससे बचना है। अब आते हैं दुश्मन नंबर 2 पार, विलन नंबर 2। इसका नाम है इन्फिनिटी पूल्स। यह नाम सुन के लग रहा होगा स्विमिंग पूल की बात हो रही है। हाँ, एक तरह से स्विमिंग पूल ही है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। इसमें है एंडलेस कंटेंट, एंडलेस एंटरटेनमेंट। ये इन्फिनिटी पूल्स हैं आपके फोन में। सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वीडियो एप्स जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, न्यूज वेबसाइट्स, ये सब इन्फिनिटी पूल्स हैं। आप इनमें एक बार जाते हो तो बस नीचे 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 स्क्रॉल करते जाते हो, कभी एंड ही नहीं होता। ये एप्स बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने बनाया है। उनका एक ही काम है आपका अटेंशन पकड़ के रखना। हाउ टू कीप यू हुक्ड। वो आपको वही चीजें दिखाते हैं जो आपको पसंद है। फनी वीडियोस, सेलिब्रिटी गॉसिप, पॉलिटिकल डिबेट्स, दोस्तों की हॉलिडे फोटोज। एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप सोचते हो बस 5 मिनट देखूंगा, और कब 5 मिनट से 50 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इट्स अ ट्रैप। एक जाल है, एक ऐसी गुफा है जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इसका नाम है इन्फिनिटी पूल। सोचो, दिन में कितनी बार आप अपना फोन चेक करते हो बिना किसी रीजन के, बस आदत है। ट्रैफिक लाइट पे रुके, फोन निकाल लिया। लिफ्ट में खड़े हैं, फोन निकाल लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, रात को सोते वक्त आखिरी चीज फोन। ये इन्फिनिटी पूल्स हमारा बहुत सारा टाइम और एनर्जी चुरा लेते हैं। ये वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मिलकर घंटे बन जाते हैं। घंटे जो हम किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा सकते थे, अपनी फैमिली के साथ बिता सकते थे, या बस आराम कर सकते थे। ये बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स दोनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक तरफ बिजी बैंडवैगन हमें बेकार के कामों में उलझाता है, दूसरी तरफ जब हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो इन्फिनिटी पूल्स उससे भी खा जाते हैं। रिजल्ट, दिन खत्म, एनर्जी खत्म और हाथ में कुछ नहीं। वी आर लेफ्ट फीलिंग एम्प्टी। तो अब हमने अपने 2 बड़े दुश्मनों को पहचान लिया है। अब सवाल यह है कि इनसे लड़ें कैसे, इनसे जीतें कैसे। इसके लिए हमारे पास है एक सुपर फॉर्मूला। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने दुश्मनों को देख लिया, द बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स। अब टाइम है हीरो को मिलने का। और हीरो कौन है? हीरो है एक सिंपल सा 4 स्टेप का सिस्टम। इसका नाम है मेक टाइम। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल कि कोई भी कर सकता है। इस सिस्टम का बस एक ही मकसद है, टू हेल्प यू मेक टाइम फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। आपके लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है उसके लिए टाइम निकालना। चाहे वो कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, एक नई स्किल सीखना हो, या बस अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलना हो। ये 4 स्टेप्स क्या हैं? ध्यान से सुनिए। पहला, हाईलाइट। हर दिन एक ऐसी चीज चुनो जिसे आप करना चाहते हो। दिस इज योर मेन गोल फॉर द डे। इसे हम कहेंगे हाईलाइट। दूसरा, लेजर। अपने हाईलाइट पर फोकस करो, एक लेजर की तरह। सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, स्पेशली वो इन्फिनिटी पूल्स। तीसरा, एनर्जाइज। अपनी बॉडी और ब्रेन को चार्ज करो, क्योंकि बिना एनर्जी के ना फोकस होगा ना काम। और चौथा, रिफ्लेक्ट। दिन के एंड में सोचो, क्या काम किया, क्या नहीं किया, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। बस यही है पूरा सिस्टम। हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज, रिफ्लेक्ट। रोज इन 4 चीजों को करना है। ये एक साइकिल है, एक पहिया है। आप इससे रोज घुमाते हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने दिन के कंट्रोल में आ रहे हो। आप अब बस रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका दिन कैसा होगा। यू आर बीइंग प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। आप ड्राइवर की सीट पर आ रहे हो। पहले आप पैसेंजर थे, अब आप ड्राइवर हो अपनी जिंदगी की गाड़ी के। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। आपको परफेक्ट नहीं होना है। कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन खराब। That's okay. The important thing is to keep trying. हर स्टेप के लिए बुक में बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज दिए गए हैं। इन्हें टैक्टिक्स कहते हैं।
आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो जो आपको सूट करे। तो चलिए अब एक एक करके इन 4 स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। रेडी? लेट्स स्टार्ट विद हाईलाइट। पहला स्टेप है हाईलाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर दिन की शुरुआत में आपको एक चीज चुननी है, सिर्फ एक। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द डे, योर प्रायोरिटी, आपका मेन इवेंट। सोचो, अगर आज का दिन एक मूवी है तो आपका हाईलाइट उसका हीरो है, बाकी सब साइड कैरेक्टर्स हैं। ये हाईलाइट कुछ भी हो सकता है। यह 7 से 90 मिनट का काम होना चाहिए, न बहुत छोटा न बहुत बड़ा। आपको यह चुनना है कि आज शाम को जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो किस चीज को करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। हाईलाइट चुनने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, अर्जेंसी। ऐसा कौन सा काम है जो आज करना ही करना है, जिसकी डेडलाइन है, जैसे ऑफिस की एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या बच्चे के स्कूल का प्रोजेक्ट, इसे चुनो। दूसरा तरीका है सेटिस्फैक्शन। ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आपको खुशी मिलेगी, मजा आएगा। यह जरूरी नहीं कि अर्जेंट हो, जैसे अपनी पेंटिंग पूरी करना, गिटार सीखना या एक नई रेसिपी ट्राई करना। तीसरा तरीका है जॉय। ऐसा कौन सा काम है जो आपको बस खुशी देगा, जैसे अपने दोस्त से मिलना, अपनी फैमिली के साथ लूडो खेलना, पार्क में वॉक करना। तो आप इन तीनों में से किसी भी बेसिस पर अपना हाईलाइट चुन सकते हो। द ट्रिक इज टू चूज वन, सिर्फ एक, क्योंकि जब आप एक चीज पर फोकस करते हो उसके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ आसान टैक्टिक्स इसके लिए। टैक्टिक 1, राइट इट डाउन। अपने हाईलाइट को एक स्टिकी नोट पर लिखो और ऐसी जगह चिपका दो जहां आपको बार बार दिखे, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, फ्रिज पर या बाथरूम के शीशे पर। लिखने से वो रियल बन जाता है। टैक्टिक 2, स्केड्यूल योर हाईलाइट। अपने कैलेंडर में इसके लिए टाइम ब्लॉक करो, जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करते हो। मान लो 3 बजे से 4 बजे तक हाईलाइट टाइम। उस टाइम कोई और काम नहीं। ये हाईलाइट आपको एक डायरेक्शन देता है, एक मकसद देता है। जब आप सुबह उठते हो आपको पता होता है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। आप भटकते नहीं हो, बिजी बंड वैगन के छोटे छोटे कामों में नहीं उलझते। आपका पूरा दिन उस एक हाईलाइट के आसपास घूमता है। अगर आपने दिन में बस अपना हाईलाइट भी पूरा कर लिया तो आपका दिन सक्सेसफुल है, भले ही आपने बाकी 10 काम न किए हों, क्योंकि आपने वो किया जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता था। तो कल के लिए अपना हाईलाइट सोचा आपने अपना हाईलाइट चुन लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अगला स्टेप है लेजर। लेजर का मतलब है फोकस, एकदम पिन पॉइंट फोकस। जैसे अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी थी, वैसे ही आपको सिर्फ अपना हाईलाइट दिखना चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास हैं डिस्ट्रैक्शंस के दुश्मन, हमारे इन्फिनिटी पूल्स, फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया। ये सब हमारा फोकस तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो लेजर मोड में जाने का मतलब है इन सब दुश्मनों से लड़ना, अपने आप को एक डिस्ट्रैक्शन फ्री बबल में डालना जब आप अपने हाईलाइट पर काम कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा विलन है हमारा स्मार्टफोन। यह एक अटेंशन सकिंग मशीन है, तो इससे दूर करना होगा। एक सिंपल टैक्टिक है। टैक्टिक 1, लॉग आउट। अपने फोन से सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स से लॉग आउट कर दो। जब आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा तो आप उन्हें कम यूज करोगे, आलस आएगा, और यही तो हम चाहते हैं। यह आलस अच्छा है, थोड़ा और एक्सट्रीम जाना है। टैक्टिक 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोन। अपने फोन की होम स्क्रीन से सारे इन्फिनिटी पूल ऐप्स हटा दो। सिर्फ जरूरी ऐप्स रखो, जैसे फोन, मैसेजेस, मैप्स, कैमरा। बाकी सबको अंदर फोल्डर्स में छुपा दो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ईमेल। हम बार बार अपना इनबॉक्स चेक करते रहते हैं, ऐसे जैसे कोई लॉटरी निकालने वाली है। इसके लिए एक टैक्टिक है, टैक्टिक 3, डील विद ईमेल एट द एंड ऑफ द डे। सुबह उठते ही ईमेल चेक मत करो, उसे आप दूसरों के एजेंडा में फांस जाते हो। पहले अपने हाईलाइट पर काम करो।
जब आप फ्रेश हो तब अपनी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट काम को दो। ईमेल के लिए दिन के एंड में टाइम रखो। जब आप थोड़े थक गए हो तब एक साथ सारे ईमेल्स का जवाब दे दो। यह गेम चेंजर हो सकता है। जब आप अपने हाईलाइट पर काम कर रहे हो तो अपने आप को एक टाइम लिमिट दो, जैसे मैं अगले 7 मिनट तक सिर्फ इस काम पर फोकस करूंगा। अपना फोन साइलेंट कर दो, उसको दूसरे कमरे में रख दो। अपने कंप्यूटर पर सारे फालतू टैब्स बैंड कर दो। अपने आसपास के लोगों को बोल दो, प्लीज मुझे 1 घंटे तक डिस्टर्ब मत करना। शुरू में यह अजीब लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी फोकस करने की पावर बढ़ेगी। आपकी कंसंट्रेशन मसल स्ट्रांग होगी और आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे। यही है लेजर मोड का जादू। आपने हाईलाइट चुन लिया, आपने लेजर फोकस भी कर लिया, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो क्या खाक काम करोगे? इमेजिन योर बॉडी इज अ कार। हाईलाइट आपकी डेस्टिनेशन है, लेजर आपका जीपीएस है जो सीधा रास्ता दिखाता है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए ना। वो पेट्रोल है एनर्जी। बिना एनर्जी के ना दिमाग चलेगा ना बॉडी। हम अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बस काम काम काम, लेकिन आराम और हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। मेक टाइम सिस्टम का ये तीसरा स्टेप, एनर्जाइज, हमें यही याद दिलाता है एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल एनर्जी भी होती है। इसको चार्ज करने के कई तरीके हैं और ये सब बहुत सिंपल हैं। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक 1, मूव। थोड़ा हिले दुले, पूरा दिन कुर्सी पर बैठे मत रहो। हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो। बुक के ऑथर्स कहते हैं दिन में कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करो, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, योगा हो या घर पर ही थोड़ा डांस। बस बॉडी को मूव करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है खाना पीना, व्हाट यू ईट। टैक्टिक 2, ईट रियल फूड। पैकेट वाली चीजों से, प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा दूर रहो। घर का बना खाना खाओ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ और खूब पानी पियो। ये सिंपल चीजें आपकी एनर्जी लेवल में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और हाँ, कैफीन, चाय और कॉफी, ये अच्छे हैं लेकिन सही टाइम पर। टैक्टिक 3, कैफीन बिफोर यू क्रैश। कॉफी या चाय तब पियो जब आपको एनर्जी की जरूरत हो, आदत से नहीं। और कोशिश करो कि दोपहर के बाद ना पियो, वरना रात की नींद खराब हो सकती है। और नींद तो सबसे जरूरी है। एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना भी जरूरी है। हमेशा स्क्रीन के सामने मत बैठे रहो, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो। पार्क में जाओ, पेड़ पौधों को देखो, सनलाइट लो। इससे आपकी आंखों को आराम मिलता है और मूड भी अच्छा होता है। फेस टू फेस लोगों से बात करो, फोन पर नहीं, सामने बैठकर, अपने दोस्तों से, फैमिली से। ये सब चीजें हमारी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करती हैं। याद रखो, अ वेल रेस्टेड बॉडी एंड अ काल्म माइंड कैन फोकस बेटर। तो अपनी एनर्जी का ध्यान रखो, क्योंकि एनर्जी है तो सब कुछ है। तो हमने हाईलाइट किया, लेजर फोकस किया और एनर्जाइज भी किया। अब आता है आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिफ्लेक्ट। इसका मतलब है दिन के एंड में कुछ मिनट निकाल कर सोचना, आत्मा मंथन करना। बस 5-10 मिनट। इसमें आपको अपने दिन को रिव्यू करना है। यह देखना है कि आपका मेक टाइम सिस्टम कैसा काम कर रहा है। यह एक साइंटिस्ट की तरह है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर रिजल्ट्स को नोट करते हो। इससे आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं। रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको कुछ सिंपल सवाल पूछने हैं। एक छोटी सी डायरी या नोटबुक ले लो और इन सवालों के जवाब लिखो। पहला सवाल, आज का मेरा हाईलाइट क्या था? क्या मैं उसके लिए टाइम निकाल पाया? इससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी प्रायोरिटी पूरी कर पाए या नहीं। अगर हां, तो बहुत अच्छा, अपने आप को शाबाशी दो। अगर नहीं, तो सोचो क्यों नहीं कर पाए। क्या चीज बीच में आ गई? कोई अर्जेंट काम या कोई डिस्ट्रैक्शन?
इससे आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा सवाल, आज मैंने कौन सी टैक्टिक्स ट्राई की, वो काम की या नहीं। मान लो आपने आज लॉग आउट वाली टैक्टिक ट्राई की, क्या उससे आपका सोशल मीडिया यूज कम हुआ? या आपने मूव टैक्टिक ट्राई की, क्या 20 मिनट वॉक करने से आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील हुआ? अपने एक्सपीरियंस को नोट करो। शायद कोई टैक्टिक आपके लिए बिल्कुल काम ना करे, कोई बात नहीं, कल कोई दूसरी ट्राई करना। इस सिस्टम में 87 से ज्यादा टैक्टिक्स हैं, आपको अपने लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तीसरा सवाल, आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, किस चीज ने मुझे खुशी दी, ये बहुत जरूरी है। इससे आपका फोकस पॉजिटिव चीजों पर जाता है। शायद आपने अपना हाईलाइट पूरा किया, शायद आपने अपने बच्चे के साथ खेला, या शाम की चाय बहुत अच्छी थी। छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना सीखो, इससे आपका मूड अच्छा रहता है और आप मोटिवेटेड रहते हो। ये रिफ्लेक्ट का प्रोसेस आपको हर दिन बेहतर बनाता है। इट हेल्प्स यू लर्न एंड इंप्रूव। यह आपका पर्सनल कोच है जो आपको हर रोज गाइड करता है। तो दोस्तों, ये थी मेक टाइम की कहानी। सिंपल है ना, कोई मुश्किल काम नहीं। हमने देखा कि हमारा टाइम दो दुश्मन चुराते हैं, बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स। और इनसे लड़ने के लिए हमारे पास 4 हथियार हैं: हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। ये एक पूरा पैकेज है, एक कंप्लीट सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम के अलावा कुछ बोनस टिप्स भी हैं। पहली टिप, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हो तो अपनी डेस्क पर पानी की बोतल रखो। अगर आप फोन कम यूज करना चाहते हो तो फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करो। दूसरी बोनस टिप है, डोंट वेट फॉर समडे। हम अक्सर कहते हैं जब टाइम मिलेगा तब मैं ये करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपनी हॉबी पूरी करूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं ट्रैवल करूंगा। ये समडे कभी नहीं आता। द टाइम इज नाउ। आज, अभी। अपने इंपॉर्टेंट कामों को समडे के लिए मत टालो, उन्हें अपना हाईलाइट बनाओ। आज, कल, इस हफ्ते। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटा सा कदम उठाओ, लेकिन उठाओ जरूर। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट बोनस टिप, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के पीछे मत भागो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपसे गलतियां होंगी। कुछ दिन आप हाईलाइट नहीं कर पाओगे, कुछ दिन आप इन्फिनिटी पूल्स में डूब जाओगे। इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को माफ करो और अगले दिन फिर से शुरू करो। द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट, द गोल इज टू बी अ लिटिल बेटर देन यस्टरडे। प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन, यही मंत्र है। तो अब आपको क्या करना है? इतना सब सुन लिया, ज्ञान ले लिया, अब एक्शन का टाइम है। माय फ्रेंड, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। आपको पूरा सिस्टम एक साथ शुरू नहीं करना है, बस एक छोटी सी चीज करो। आज रात सोने से पहले बस एक काम, अपने कल के लिए एक हाईलाइट चुनो, जस्ट वन। सोचो, कल मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मुझे लगे कि मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ। यूज एक कागज पर लिख लो, और बस यही आपका पहला कदम है, अपने टाइम को वापस पाने का पहला कदम, अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर आने का पहला कदम। तो शुरू करें, चलिए अपना टाइम बनाते हैं। थैंक यू।